हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और हम भी बढ़िया हैं। हमारे यहाँ का मौसम भी बढ़िया है, व्यू बहुत अच्छा था, सो बस आपके लिए वो कैप्चर किया। उसके बाद आ गए थे पूजा पाठ करने के लिए। आज है नवरात्रि का डे 4 और उठते ही हम लोगों ने झाड़ू पोछा वगैरह किया, नहाए धोए और फिर आ गए थे पूजा करने के लिए। मैं और शानवी का, सृष्टि अभी नहाने गई थी और हम दोनों जो है पूजा करने के लिए आ गए थे। कुछ नहीं मिल रहा मेरे को। कहाँ गया? ये हूँ मैं। कहाँ घुस गया ये? आज सही गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी जो है मैं पूजा वगैरह करके आ गई हूँ और शानवी का ने भी पूजा कर ली। की आपने जय बाबा कैसे किया? ओम मन शिवाय। तो सभी को राधे राधे बोलो। राधे राधे सभी को। ये भी काट दो। तो अभी मैं इसके नेल्स कट कर लेती हूँ, उसके बाद खाएंगे खाना। और खाने में देखते हैं कि आज क्या बना है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। इस लड़की के नाखून बहुत लंबे, बहुत तेज चोट मारती है। एंड गाइस, लिटरली अभी इतनी तेज धूप हो रही है कि बाहर बैठना मुश्किल हो रहा है। ऐसा मौसम हो गया, धूप बिल्कुल मतलब कि बिल्कुल तेज। और रात को हुई है बहुत तेज, तूफान चला था और बारिश हुई बिल्कुल हल्की सी। बस बारिश हो जाती तब भी, बट अभी ना उसका कटाई वगैरह का काम चल रहा है, तो अभी थोड़ा सा बारिश ना ही होता भी ठीक है, नहीं तो लोगों का काम जो है ना, फिर वो कभी मक्की ख़राब, कभी कुछ। हमारी भी मक्की खेत में थी। एंड गाइस, आप यहाँ पर देख सकते हैं कितनी तेज़ धूप हो रही है। टाइम अभी ज़्यादा नहीं हुआ है, अप्रॉक्स 10 बजे का टाइम है और आप देखो कितनी तेज़ धूप निकल गई है। और यहाँ पर जो है ये देखो, ये है चने की दाल सूखने के लिए डाली है, क्योंकि हमें जो है ना इससे बेसन पिसवाना है, सो बस इसीलिए। और पॉट बनाकर लगाए थे, इसके ऊपर भी फ्लावर आ गया। गाइस ये देखो, अभी मॉर्निंग में मम्मी ने बना दी है ब्लैक दाल, और साथ में जो है इसके साथ में ढेर सारी लस्सी। बच्चों को खाना देने के बाद मैं चली गई थी बाथरूम में कपड़े वॉश करने के लिए, और मुझे भूख नहीं थी इसलिए मैंने खाना नहीं खाया। सो बस ये जो कपड़े हैं अभी मैं सूखने डाल रही हूँ। लड्डू गोपाल जी के हैं, छोटे छोटे से कपड़े हैं, तो तार के ऊपर डालना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। बस मैंने इनको हैंग किया। और ये जो मैं ड्रेसेस धोई है ना मैंने आज, ये सारी ड्रेसेस मैंने खुद से बनाई हैं। और अगर खुद से ड्रेसेस बनाते हो तो बस उन सभी का एक ही फ़ायदा है कि आप उनको ईजिली वॉश भी कर सकते हो। अदरवाइज़ जो मार्केट की ड्रेसेस होती हैं ना, वो एकदम से ख़राब हो जाती हैं। सो बस मैंने खुद से बनाई हुई ड्रेसेस ही रखी हैं ज़्यादातर। और उनका बेड वगैरह, बिस्तर का जो भी सामान था वो सारा आज मैंने क्लीन कर दिया था। एंड उसके बाद यहाँ पर रह गए थे छोटे छोटे से कपड़े, जैसे कि उनकी पगड़ी वगैरह, छोटे छोटे से पिलोज़। फिर मैं सोचूं कि इनका क्या करूं, फिर मुझे ध्यान है कि क्यों ना ट्रे में रखती हूँ और ट्रे को इस तरह से यहाँ पर पिलर के ऊपर रख दूँगी, और यहाँ पर जो है ये इजीली सूखते रहेंगे। उसके बाद जो है ये सारे मैंने इस तरह से रख दिया। और ये जो पगड़ी वगैरह जितनी मैंने दिखाई ना, ये भी मैंने खुद से ही बनाई है ड्रेस के मैचिंग। ये जो है ये है चने की दाल, तो मैंने सोचा उससे अच्छा, पुरात में रखने से अच्छा मैं इसको ना ऐसे कपड़े के ऊपर बिछा के रख देती हूँ, अच्छे से सूख जाएगी। बस वो भी सारी मैंने कपड़े के ऊपर फैला दी थी, और बस सारा काम वाम करके फ्री हो गई थी, तो आ गई थी रूम में। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग के बज गए हैं 11। सारा काम वाम करके फ्री होकर आ गई हूँ रूम में। और सृष्टि को भी बुला लिया मैंने, सृष्टि की अभी क्योंकि काम करनी है। सृष्टि इधर आओ, तेल लेके आओ, चला कंघी करवा। बच्चे ने तो सुबह उठते टीवी लगा लेते हैं, और बस अभी इसने टीवी लगा लिया। अभी कंघी करवाने की भी याद नहीं है, सो मैंने इसको बुला लिया कि भाई कंघी करवा ले। तो इसके बाल कर लिए, अगर अभी साथ साथ में हो गई तो ठीक है, अदरवाइज इसके बाल दोबारा से गिल्ले करने पड़ेंगे। वैसे थोड़ी सी देर हो गई है, इसके बालों को गिल्ले ही कॉम्ब करना पड़ता है, बट चलो कोई ना। देखो इस तरह। शानू का, शानवी का नीचे दादाजी के पास। बड़े दादा? हाँ जी। कंघी करवा के लेके आना। तो आज हमारे घर पर कोई आ रहा है। कौन आ रहा है वो देखो। आपको पता है कौन आ रहा है? नहीं। वो सृष्टि को भी नहीं पता, शानू को पता है, इसको पता नहीं। बट उसका पता होना नहीं पता होना, वो तो ऐसे है, उसको कौन सा याद रहेगी। कौन आ रहा है वो सृष्टि को भी पता लगेगा तभी जब आएंगे, क्योंकि उसके लिए भी सरप्राइज है। एंड
आपके लिए भी, सो जो आएंगे उनसे आपको मिलवाएंगे। बताओ ना कौन आएगा। पूछना नहीं। हेलो कृषि, कैसे हैं आप? एंड गाइज आज हमारे घर पर आए हैं दीदी जी, मीन्स की मेरी छोटे वाली ननंद, जो बहुत ज़्यादा दिनों के बाद आ गए हैं। दिल्ली चले गए थे, सो वहाँ से 2-3 दिन की छुट्टी लेकर ही आए हैं, क्योंकि उनके घर पे मैरिज है। और यहाँ पर इसलिए आए क्योंकि उनको थोड़ा सा काम था, मंदिर गए थे। सो बस वहाँ से बच्चों के साथ मिलना भी हो जाएगा सभी के साथ, तो बस इसीलिए सो बहुत अच्छा लगता है जब बहुत ज़्यादा दिनों के बाद अभी दीदी वगैरह आए हैं। तो सो सभी से मिले वगैरह थोड़ी देर बाद की, उनको थोड़ा सा काम था सो, और घर जाने की जल्दी भी थी, तो थोड़ी देर बैठे सभी के साथ गपशप वगैरह करी और चले गए थे घर। और ये देखो कृषि ने यहाँ पर मेहंदी लगा रखी है, और कृषि को गोदी में पकड़ा था तो शान्विका को जेलस फील हो रही थी, और देखो कितनी जल्दी से ऐसा मुंह बना कर आके गोदी में आ गई थी कि मेरे को नहीं लिया और मेरे भैया को गोदी में ले लिया। सो बस ऐसे ही दोनों बड़े प्यार से खेलते रहते, बट अभी ये जेलस फील कर रही थी, सो बस इसीलिए। और ऐसा नहीं है कि ये खेलते नहीं हैं, आप खुद देख सकते हो अभी ये दोनों एक साथ खेल रहे हैं। सो ये रस्सी है ना, इसके ऊपर दोनों सृष्टि एंड शान्विका खेलती हैं। सो बस ये दोनों भी एक साथ बैठकर खेलने लग गए थे यहाँ पर, और हम सब लोग बैठकर मिलकर बातें कर रहे थे। और यहाँ पर पिताजी जुट चुके थे अपने काम में। सो ये जो है ना यहाँ पर बना रहे थे छुब्बे। सो ये जो मक्की की कटाई होती है ना उसके काम में आते हैं, और मक्की को काट के हम लोग इसमें बांधते हैं। कुछ लोग तो जैसे कोई कपड़े कोई कुछ उससे बना लेते हैं, दुपट्टे वगैरह से, बट हम लोग जो हैं इसी से बनाते हैं। ये जिससे छुब्बे बनाते हैं वो एक स्पेशल टाइप का घास होता है जिसको हम बोलते हैं बगड़, यस बगड़ ही बोलते हैं, उसी से बनाते हैं ये। मुझे गाइस नहीं बनाने आती, ये काम पिताजी करते हैं। सो बस थोड़ी देर बैठे दीदी कह रहे हैं, उसके बाद चल पड़े थे। सो बस मम्मी को भी शादी में जाना है दीदी के घर पर ही। सो बस दीदी वगैरह गए, उनको बाय बाय बोला हमने, एंड फिर मैं मम्मी को मेहंदी लगाने के लिए लग गई थी। पहले तो सोचा था कि मम्मी दीदी वगैरह के साथ ही जाएंगे, बट सबसे बड़ा रीज़न मम्मी के अभी नहीं जाने का सिर्फ यही है कि भैंस सिर्फ मम्मी के पास दूध देती है, हमारे पास किसी के पास नहीं देती। सो बस मम्मी जाएंगे शाम के टाइम में। सो बस मम्मी को लगाई मेहंदी और बस तैयार कर दिया था। सो जब मैं मम्मी को मेहंदी लगा रही थी ना, तो दूसरी साइड शान्विका रो रही थी कि मुझे भी मेहंदी लगानी है। सो फाइनली मैंने उसको मेहंदी लगा दी थी, और उसको अच्छा मेहंदी दिखा दो अपनी। तो गाइस ये देखो शान्विका की मेहंदी, ये देखो किट्टू में भी लगाई, गंदे बच्चे ने। कहाँ चले अब? हाँ अभी नहीं जाना ऊपर, अभी इधर खेल लो आप, हाँ इधर बैठे रहो आराम से। एंड शाम के टाइम पे मम्मी ने अपना काम ख़त्म किया, भैंस से दूध वगैरह लिया, और फिर उसके बाद चले गए थे आनंद घाट, सॉरी शादी में। और बच्चे सृष्टि एंड शान्विका दोनों गई थी मम्मी के साथ, क्योंकि मार्केट से थोड़ा सा सामान लाना था, तो ये भी मम्मी के साथ ही चली गई थी, बट पिताजी ने भी जाना था तो वो उनको ले आएंगे। सो गाइस अभी जो है मम्मी ने सारा भैंस का काम किया और उसके बाद चले गए हैं शादी में। सो बस शादी थी आज, सो बस उसके लिए मम्मी मेहंदी वगैरह लगवा रहे थे। सो अभी चले गए हैं, और शान्विका एंड सृष्टि भी गए हैं साथ में, वो तो आनंद घाट तक जाएंगे। सो अभी उनके दादू भी गए हैं साथ में, और वो बच्चियाँ आ जाएंगी उनके साथ वापस। मम्मी गए हैं शादी में। तो बस इसी के साथ ब्लॉग एंड करते हैं, मिलेंगे कल के ब्लॉग में। टिल देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन माई फेसबुक पेज। सो बाय बाय, टेक केयर।